सर रेफरल के थ्रू जो क्या जल्दी जॉब लग जाती है, ज़्यादा सैलरी मिल जाती है, सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? सो प्लीज़ बताइए, मैं आपको बताता हूँ पूरा रेफरल का एंड टू एंड प्रोसेस। सो इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं रेफरल होता क्या है। रेफरल का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसके अंदर कोई इंडिविजुअल जॉब कर रहा है और वो आपका नोन है। नॉर्मली अननोन जो है रेफरल बहुत रेयर देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए नोन के केस को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो नोन जो है आपका नोन है और आप जो है उससे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे जो है जॉब चाहिए, या भैया है, दीदी है, कोई भी है आपका नोन, ठीक है, आपने उन्हें अप्रोच किया और बोला कि मुझे जॉब चाहिए, आप मुझे रेफर कर दीजिए अपनी कंपनी में। अब उसने जो है क्या किया, आपसे आपका रिज्यूमे जो है वो मंगाया और बोला कि अब जो है मैं इसे शेयर करूंगा एचआर से, और या फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल जो कंपनी के अंदर है उसके ऊपर अपलोड करूंगा। तो मैं आपको बात बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर ये जो रिज्यूमे आपसे मंगाया जाता है वो शेयर ही नहीं होता। 99.9% केसेस के अंदर वो रिज्यूमे उनके इनबॉक्स में ही रहता है और वो आपको टालते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि हाँ शेयर कर दिया है, कॉल करेंगे, मेल करेंगे, बट आपके पास कॉल मेल नहीं आता। हाँ, बहुत ही रेयर सिचुएशन में कई बार कुछ कैंडिडेट जो है पोर्टल के ऊपर, कुछ इंडिविजुअल जिन्हें आपने रेफरल दिया है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, बट वहां से भी कॉल मेल का बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जहां पर कॉल मेल के थ्रू अप्रोच किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो रेफरल है, अगर एक्चुअली जेन्युइन रेफरल है तो वो डायरेक्ट अगर एचआर से बात करके और आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा रहा है तभी पॉसिबिलिटी है इंटरव्यू कंडक्ट होने की, अदरवाइज नॉर्मली आप वेट करते रह जाओगे। तो अब यहाँ पर जो है एक और ड्रॉबैक होता है कि कुछ इंडिविजुअल जो है जो आपका रेफरल देना चाहते हैं, उन्होंने पोर्टल पे अपलोड कर दिया आपका प्रोफाइल और रिज्यूमे। अब होता क्या है कि आप रजिस्टर्ड हो गए उस कंपनी के पोर्टल पर। अब इस सिचुएशन के अंदर कंपनी जो है, जो थर्ड पार्टी एजेंसी रिक्रूटर के थ्रू जो हायरिंग करती हैं, ठीक है, और वो रिक्रूटर भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करा पाएंगे उस सिचुएशन में, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो कंपनी के पोर्टल पे। और वो इसलिए नहीं करा पाएंगे क्योंकि रजिस्टर्ड होने की वजह से अगर आपका सिलेक्शन होगा तो कंपनी उसका कमीशन जो है थर्ड पार्टी एजेंसी या रिक्रूटर को या कंसल्टेंट को नहीं देगी। तो इसीलिए इस तरह के कैंडिडेट में इंटरेस्ट जो है वो थर्ड पार्टी एजेंसीज या कंसल्टेंट नहीं रखते। सो ये एक तरह से आपके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अपॉर्चुनिटी इस तरह की आपके हाथ से चली जाएगी, आप इंटरव्यू कंसल्टेंट्स के थ्रू नहीं दे पाओगे, जॉब कंसल्टेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। तो आपको सिर्फ भरोसे नहीं बैठना है कि हाँ रेफरल के थ्रू आपके नोन है वो एक दिन इंटरव्यू कराएंगे, इससे आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर चैलेंज फेस कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल वरी ना करें, आप सीधा हमें कनेक्ट करें कैप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। हम ऑलरेडी 5000 प्लस कैंडिडेट प्लेस करा चुके हैं, आपका भी सिलेक्शन करा देंगे, जल्दी आपके पास भी ऑफर लेटर आ जाएगा। आप हमें कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।